Hello and welcome everyone. So in our last class we have seen the spacing and alignment. ठीक है, स्पेस और अलाइनमेंट हमने देखा था कि अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग कैसे करनी है, लेटर की फॉर्मेशन देखी थी. टुडे वी आर गोइंग टू सी द वर्ड बिल्डिंग एंड स्पेसिंग. मतलब दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस देना होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर वी हैव टू टीच द चिल्ड्रन. हम बचपन से ही बच्चों को वन फिंगर स्पेस टू फिंगर स्पेस देना ये सिखा रहे हैं, राइट? बट मेनी अ टाइम्स चाइल्ड डू फॉरगेट. और फिर उनके जो लेटर्स होते हैं वो कब एक नया वर्ड शुरू होता है वो अंडरस्टैंड करना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है. सो इसीलिए ये जरूरी है कि द आर्ट ऑफ वर्ड बिल्डिंग की आर्ट को वो समझें. ठीक है ना, वर्ड्स कैसे बनाना चाहिए, कितना स्पेस देना है, कौन सी चीज पर कब स्पेस देना है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी. तो ये चीज सिखाने के लिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर एक लेटर जो है वो इतना क्लियरली दिखे कि उसे पता चले कि ये इतने लेटर्स मर्ज करके एक वर्ड बन रहा है. फिर उसके बाद स्पेसिंग, और फिर वो अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर पे उस पे फोकस नहीं जाएगा उसका, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुका है बच्चा. हमारे जो लास्ट सेशन में हमने देखा अलाइनमेंट बच्चा देख रहा है, तो उसका फिर फोकस किस पे जाएगा? ओनली द स्पेसिंग. ठीक है. उसके लिए कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज दी है, जैसे द आर्ट ऑफ वर्ड बिल्डिंग. सो जब हम बच्चे को वर्ड बिल्डिंग की आर्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब एक प्रॉपर सेट ऑफ वर्ड्स जो है वो उनको देना. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर सेट ऑफ वर्ड्स, तो ये जो वर्ड्स है इनका इंफॉर्मेशन इनके पास इस तरीके से होना चाहिए कि कैसे और किस तरीके से ये वर्ड्स को फ्रेम कर पाए. ठीक है. नेक्स्ट जो है द मैग्नेटिक रूल. नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक रूल? द मैग्नेटिक रूल इज व्हेन दे वांट टू सेट अप द वर्ड. जब वो वर्ड को सेटअप करना चाह रहे हैं तो उस वर्ड को प्रॉपर वे में वो सेट करें. ठीक है ना. व्हेन द वर्ड इज सेट इन प्रॉपर वे, तो ये जो प्रॉपर वे में जब ये वर्ड को सेट करेंगे तब जाके उनका एक एक लेटर जो है वो क्लियर रिप्रेजेंट होगा. और इसके साथ साथ में जब ये एक एक लेटर क्लियर सेट होता है तो वो वर्ड पर स्टक नहीं होते और प्रॉपर स्पेसिंग वो देते हैं. सो लाइक what is written here in the magnetic rule? Imagine letters in a word are like magnets. They want to be close to each other but not stuck on the top of each other. लेटर्स एक मैग्नेट की तरह हैं, तो जब हम कोई वर्ड बनाना चाह रहे हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन से मैग्नेट की तरह वो खिंच के हमारे पास आ जाए तब एक वर्ड बन रहा है. तो ये जिस वर्ड का मैग्नेट है वो उतने ही लेटर्स को खींचेगा, फिर उसके बाद स्पेस होगा. फिर वो उतने ही लेटर्स को खींचेगा, फिर उसके बाद स्पेस होगा. इस तरीके से जब हम बच्चों को बताते हैं तब वो चीज अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है. अब ये चीज जो है हम वीडियोस के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बच्चों को बता सकते हैं और समझा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स. जब हम प्लीज वेट, हाँ, देयर इज समबडी एट द डोर, और बच्चे ही होंगे वो. थोड़ा सा मैं बस पॉज करती हूँ. या सो लेट अस कंटिन्यू विद. तो बेसिकली इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स यूजुअली बच्चे करते हैं दैट इज द फ्लोटिंग लेटर्स. यानी कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, और क्रश्ड लेटर्स दैट इज देयर इज नो स्पेस बिटवीन द लेटर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. वर्ड फॉर्मेशन में लेटर्स में स्पेस नहीं होना, दैट इज द क्रश्ड लेटर्स. ठीक है. यही चीज को यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको चाहें तो अपने लेवल पर अपने अंडरस्टैंडिंग पे देख सकते.
अब जो दूसरा रूल है, पहला रूल क्या था? मैग्नेटिक रूल। दूसरा रूल है द रूल ऑफ स्पगेटी एंड मीट बॉल। ठीक है। अब दो तरीके की स्पेस बच्चों को सिखानी है, वन इज स्पगेटी एंड अनदर इज मीट बॉल। एक्चुअली दिस इज फ्रॉम ब्रिटिश, तो इसीलिए हम इस तरीके से सिखा सकते हैं। आपको जो सब्जी डालनी है या जो भी चीज डालनी है आप उसको डाल सकते हो। स्पगेटी, इसमें क्या बताया जा रहा है कि छोटा सा स्पेस, इसलिए स्पगेटी। मीट बॉल थोड़ा बड़ा सा स्पेस, इसको हम क्लियर में ये कह सकते हैं कि वन फिंगर स्पेस और टू फिंगर स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स, दैट इज द मीट बॉल। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली, अब जैसे वन वन फिंगर स्पेस, वन फिंगर स्पेस सुन सुन के बच्चे बोर हो जाते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। सो यू कैन गिव डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स टू द चाइल्ड। जो चीज थोड़ी सी बड़ी होती है उसके लिए वन फिंगर स्पेस, और जो चीज थोड़ी सी छोटी होती है उसके लिए टू फिंगर स्पेस। You can give a hockey stick and cricket bat. Okay, इस पे आप दे सकते हो। हॉकी स्टिक इज लिटिल लाइटर एंड क्रिकेट बैट इज लिटिल थिकर, राइट? तो मीट बॉल के लिए क्रिकेट बैट कर दीजिए और इसके लिए हॉकी स्टिक कर दीजिए। इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है। स्पेसिंग के लिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताना। टाइनी स्पेस किधर होगा? वर्ड्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन द लेटर्स इन द वर्ड। ठीक है ना, वर्ड है, जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ कैट, तो CAT के बीच में जो स्पेस है दैट इज अ वेरी स्मॉल स्पेस, एकदम टाइनी स्पेस है, ताकि दो लेटर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आए। एंड द मीट बॉल इज द वन फिंगर स्पेस, यानी दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझ में आना। ठीक है, सो ये दूसरा रूल जो है ये बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना है। नेक्स्ट है द बेसिक एक्टिविटी ऑफ वर्ड चेन। ये एक्टिविटी अगर आप बच्चे को कराते हैं तो फिर बच्चा जो है ये लाइक इट इज लाइक अ वर्ड अंताक्षरी। ठीक है, इस तरीके से आप कराते हो तो बच्चा सोचता भी अच्छा है और वो लिखने के लिए प्रेरित भी होता है। इट्स लाइक जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कैट इट्स एंडिंग विथ टी, देन यू विल स्टार्ट विथ टाइगर, देन इट्स एंडिंग विद इट विल स्टार्ट विद रैट, देन इट्स एंडिंग विथ स्टार्ट विथ टेबल। ऐसे करके जितने बच्चे हैं क्लासरूम में सबसे आप अलग अलग वर्ड्स, उन लेटर्स, जो लेटर से एंड हो रहा है वर्ड, इससे बच्चे का कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है और बच्चा जो है मैक्सिमम थिंकिंग करता है और उसकी वोकैबुलरी कंसिस्टेंट होती है और वो जल्दी जल्दी लिखना का प्रयास करता है, तो उसकी स्पीड में भी इंक्रीमेंट होता है विथ प्रॉपर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये मिरर एक्टिविटी जो हमने पहले कराई थी, इसी एक्टिविटी को हम दोबारा से करा सकते हैं बच्चों को, पर वहां पे हमने छोटे वर्ड्स कराए थे। यहाँ हम थोड़े बड़े वर्ड्स कराते हैं ताकि बच्चे बड़े वर्ड्स को सीखें और उनको पता चले कि इसमें डिफरेंस क्या है। दूसरा, हम उनको ये बता सके कि जो वर्ड्स बड़े हैं तो उनमें कितने देर बाद स्पेस आ रहा है। यूजुअली बच्चे 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर के बाद में स्पेस दे देते हैं जब उनको आदत पड़ जाती है, लेकिन जब बड़े वर्ड्स आ रहे हैं तो वो छोटी 4 लेटर के बाद स्पेस ना दे, है ना। तो ऐसा बहुत सी नोटबुक्स में हमने देखा है कि बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे लीडर है तो LEA फिर D थोड़ा दूर जा रहा है, ERS फिर एक साथ है, फिर SHIP एक साथ है। तो ये थोड़ा सा लीडरशिप में अगर बच्चा लिख रहा है तो फिर अलग अलग ब्रेक डाउन करके लिख रहा है, ऐसा होता है। तो फिर इसके लिए हमें प्रॉपरली बच्चे को वर्ड लिखकर मिरर रख के और उनको बताना है कि इतना पूरा एक साथ में है, फिर बच्चा सिर्फ मिरर में देखेगा, वर्ड को नहीं देखेगा। तो इस प्रकार से मिरर चेक करके बच्चा लिख सकता है। सो दैट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब एज ए टीचर यहाँ से आपको मूल्यांकन करना है, यहाँ से आपकी चेकलिस्ट बनेगी। आप बेसिकली क्या करेंगे, बच्चे को प्रॉपरली ये चीज देखेंगे कि आर दे द लेटर्स आर सिटिंग ऑन द बेस लाइन, दैट मीन्स आर द लेटर्स फ्लोटिंग और नॉट। This here what are you going to check? You're going to check the alignment. Second, is there a gap between the words? क्या words के बीच में proper gap है? That you will going to check. That means हम यहाँ क्या check कर रहे हैं? Spacing. Are the tall letters and tail letters distinct? मतलब tall letters properly tall लिख रहे हैं और tail letters में properly tail बना रहे हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। इससे हमारा सेकेंड मॉड्यूल का लेटर फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से चेक हो जाएगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल 4
जहां पर हमने स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और अलाइनमेंट देखा, और इसके साथ साथ में वर्ड्स की बिल्डिंग जो कैसे सिखानी है बच्चों को, वो हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5, वो ये कहता है सेंटेंस एडवेंचर। ये बता रहा है कि अब बच्चे ने वर्ड्स सीख लिया, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग सीख लिया, तो ऑब्वियसली ना चाइल्ड इज ना एबल टू राइट और रीड द सेंटेंस। अब जब सेंटेंस बच्चे को आ गया, तब क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? पंचुएशन, राइट? करेक्ट पंचुएशन डालना, दैट मीन्स वेयर टू पुट कॉमा, वेयर टू पुट फुल स्टॉप, वेयर टू पुट कोलन एंड वेयर टू पुट इन्वर्टन्स। सो ये सारी चीजें जो हैं, बच्चे को इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कराते हैं बच्चों को कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। ठीक है, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज करना है और कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, तो प्रॉपर स्पेसिंग कहाँ कहाँ आएगी। बीच बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम हाइफन भी लगवाते हैं, तो वो भी पंचुएशंस में आएगा। सो दीज आर सम सिंबल्स विच वी हैव टू इंट्रोड्यूस देम सो दैट द चाइल्ड इज नाउ एबल टू क्रिएट अ सेंटेंस। अब उनको सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पहले तो क्या उनको पता चला है, एक लेटर है, लेटर से फिर वर्ड बनाना सीखा, वर्ड से वो दो दो वर्ड्स में स्पेस देना सीखे। अब वो सेंटेंस बनाएंगे, मतलब जिधर फुल स्टॉप लगा सेंटेंस एंड हुआ और न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो न्यू सेंटेंस स्टार्ट होने पर क्या लगाएंगे हम? कैपिटल लेटर। ठीक है, आफ्टर फुल स्टॉप व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स वी हैव टू गिव अ कैपिटल लेटर। इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एंड आफ्टर एवरी एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। इस पार्ट पे फोकस करना है। इनिशियली ये दो चीज पर सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इफ यू राइटिंग अ पैराग्राफ देन यू हैव टू कीप अ लिटिल स्पेस एंड देन यू हैव टू राइट द पैराग्राफ। ये भी बच्चों को बताना है। सो वर्ड्स के बीच में जब हम स्पेस दे रहे हैं सेंटेंस में, देन इट्स वन फिंगर स्पेस, बट इन अ पैराग्राफ देर इज ऑलवेज टू फिंगर स्पेस फर्स्ट एंड देन वी स्टार्ट विद द पैराग्राफ। तो इस तरीके से भी बच्चों को बताना। एट द एंड हमको बच्चों को ये भी पंचुएशन बताना है। वी ऑल्सो हैव टू शो देम द पंचुएशन, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज कब होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज होता है? बिकॉज जब बच्चों की टेस्टिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, तब बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। बट व्हेन द चाइल्ड इज ऑल्सो रीडिंग, द चाइल्ड में ऑल्सो गेट एक्सक्लेमेशन मार्क एट एनी पॉइंट। जब बच्चा रीडिंग कर रहा है चैप्टर्स का, तो फिर एटलीस्ट जो बच्चा है वो एक्सक्लेमेशन को अच्छे से समझ पाए, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर वे में अगर बच्चा लिख रहा है तो उसका कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स कहाँ यूज, कैपिटल कहाँ यूज, और पंचुएशन सिंबल्स कहाँ पे यूज करना। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, फिंगर गैप के लिए तो आप मीट बॉल वाला कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए यूज करेंगे ही, लेकिन स्लांट्स, देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं ना, सारे लेटर्स राइट स्लांट पे लिखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सारे लेटर्स लेफ्ट स्लांट पे लिखेंगे, कुछ बच्चे सारे लेटर्स स्ट्रेट स्ट्रेट लिखेंगे, और कुछ बच्चे सारा सब कुछ लिख डालते हैं मिक्स। कोई लेटर इधर जा रहा है, कोई लेटर उधर जा रहा है, कोई लेटर बीच में जा रहा है। सो यू हैव टू टेल द चाइल्ड टू फोकस टू राइट द लेटर्स इन द सेम डायरेक्शन। If you're writing straight, write everything straight. If you're writing right, you write everything right. If you're writing left, write everything left. Here, there's a general advice to all the teachers कि कोशिश करें कि लेफ्ट स्लांट बच्चे को बिल्कुल ना सिखाएं। ठीक है, लेफ्ट स्लांट अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी मेक्स द चाइल्ड एन इंट्रोवर्ट चैट। अगर बच्चा ऑलरेडी इंट्रोवर्ट होगा तो फिर वो लेफ्ट स्लांट में ही लिखेगा। ठीक है, और इसीलिए अगर आप चाहते हैं बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी हो, यूजुअली बच्चे को राइट स्लांट सिखाएं। और straight is always straightforward, the child is always straightforward, the child speaks systematically। जो चीज अच्छे से बोलनी चाहिए वही बोलता है, और जो नहीं बोलना चाहिए उसको अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए कहाँ चुप रहना है तो वो भी उसे पता होता है। तो स्ट्रेट इज द बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी।
straight letters are the best letters in the proper if we talk about the slant directions. ठीक है, लेकिन अगर बच्चा slant में लिख रहा है तो right slant is okay, left slant कोशिश करें कि ना करें, but yes if the child is writing तो उसको बोलो कि भाई पूरा ही लेफ्ट में लिखो, आधा लेफ्ट आधा राइट, थोड़ा स्ट्रेट, नो वी डू नॉट वांट अ खिचड़ी हियर इन द हैंडराइटिंग. हैंडराइटिंग नेवर लुक्स गुड. अगर हम गुड हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं तो इस तरीके की खिचड़ी में अच्छी राइटिंग कभी नहीं लगी, किसी को भी वो राइटिंग अच्छी नहीं लगी. यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ गुड हैंड राइटिंग, राइट. सो वी हैव टू फोकस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन प्रॉपर एंड गुड हैंड राइटिंग. ठीक है, सो ये सारी चीजों पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. इस पे क्या एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं, तो ये एक्टिविटी है मैड लिब्स सेंटेंस बिल्डर. इस एक्टिविटी में आप बच्चे को एक सेंटेंस देंगे विथ अ ब्लैंक. द चाइल्ड विल फिल द वर्ड on his or her own self. The word can be creative of the child's choice. You can give hints to the child. The child can select the words from those. You can make them understand the sentence as well so that they can think of the words. ठीक है, आप उनको समझा दें ताकि बच्चा उस वर्ड्स के बारे में थोड़ा समझ सके और सोच सके. तो ये एक बेसिक एक्टिविटी हो गई मैड लिब्स सेंटेंस बिल्डर. मतलब कुछ भी सेंटेंस बनाना, रैदर उसका कोई मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, नॉट बदर्ड, एटलीस्ट दे आर मेकिंग द सेंटेंस एंड राइट. You can also give them words and then tell them to frame the sentences. Next part is a sentence stacking. When we talk about a sentence stacking, ये छोटा है, इससे छोटा नहीं था रिकॉर्डर, छोटा नहीं चाहिए. ये साइज तो रखा है. सो नेक्स्ट इज एडवांस एक्टिविटी. जब हम एडवांस एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जहां पर हम बच्चों को 2 या 3 लाइंस के सेंटेंसेस लिखने बोलेंगे. अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जब बच्चा सेंटेंस लिखता है, मैंने आपको बताया था पैराग्राफ स्पेसिंग बताना है, इसके साथ साथ में आपको मार्जिन की अलाइनमेंट भी बतानी है, राइट. यहाँ पर आप बच्चे को मार्जिन की अलाइनमेंट बताएंगे कि लेफ्ट टू राइट एक तो लिखना है, दूसरा लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हुए लिखना है. बहुत से बच्चे मार्जिन के अंदर लिख देते हैं, बहुत से बच्चे मार्जिन से थोड़ा दूर, ज्यादा ही दूर लिख देते हैं. सो मिनिमम 2 to 3 सेंटेंसेस. और फिर जब छोटे बच्चे हैं तो हम उनको 4 लाइन वाली जो इंग्लिश की नोटबुक होती है उसमें शुरू से कराएं ताकि बच्चों की जो अलाइनमेंट है वो अच्छे से आ जाए और उसकी अवेयरनेस जो है उनको अच्छे से मिल जाए. अब एज ए टीचर हाउ यू विल एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज दैट यू हैव टू चेक इन दिस हैंडराइटिंग पार्ट. You have to check the punctuation placement. You have to check the capitalization of the letter along with the tall letters and tail letters and the space conception. Then the flow or the rhythm which the child is writing, that is the slant. रिदम, कौन से रिदम को वो फॉलो कर रहा है, लेफ्ट को कर रहा है, राइट को कर रहा है, स्ट्रेट को कर रहा है, ठीक है, या हर लेटर के बाद पॉज ले रहा है. तो उस रिदम को आपको चेक करना है, हाउ द चाइल्ड इज राइट. ठीक है, उसके अनुसार आप फिर आगे चल के उसके स्पीड पे काम कर पाएंगे. इतनी चीजें आपको ट्राई करनी है कि आप इसको मिनिमम 8 क्लासेस में कंप्लीट करें. ठीक है, अब 8 क्लासेस, देखिए अगर आप वीकेंड्स पे क्लास लेते हैं बच्चे का तो फिर ये पूरा 2 महीना लग जाएगा. ठीक है, वीकेंड्स पे ज्यादा सैटरडे संडेज का अगर आप क्लास ले रहे हैं तो 2 मंथ्स तक बच्चे को यही कराना है और मैक्सिमम आपको डेली राइटिंग चैलेंज लेना. ठीक है, इफ यू आर टेकिंग 3 days क्लास इन अ वीक या 2 days क्लास इन अ वीक, मतलब वीकडेज पे ले रहे हो तो आप ऑल्टरनेशंस में लें, बच्चे को बीच में होमवर्क दें और फिर उसके बाद में क्लास लें, फिर प्रैक्टिस करें. ठीक है, और अगर आप कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं तो कोशिश करें कि 1 महीना कंटिन्यू लें जिसमें ये दूसरे सप्ताह में यानी सेकेंड वीक में ये चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए. मतलब क्या क्या, करेक्ट लेटर फॉर्मेशन, प्रॉपर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट एंड पंचुएशन.
ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द लेटर एंड गिविंग द फुल स्टॉप इन द लेटर। इतना चीज जब बच्चे को परफेक्ट आएगा तब जाके हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बच्चे को स्पीड के लिए तैयार कर सकेंगे। राइट, इन द स्पीड राइटिंग व्हेन द चाइल्ड हैज टू गिव द प्रॉपर स्पीड राइटिंग, वी कैन बी फोकसिंग ऑन दैट। हम तब उन पर फोकस कर पाएंगे जब वो स्पीड राइटिंग पढ़वाएगा। राइट, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है मॉड्यूल 5। सो एज ऑफ नाउ आई एम stopping the presentation and record. If you have any doubts, you can ask.